इल्यूमिनाटी एक ऐसी रहस्यमय सोसाइटी जो एग्जिस्ट भी करती है और नहीं भी। यूं तो इसके एग्जिस्ट के 300 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक लोगों ने सिर्फ इससे जुड़ी कहानियां ही सुनी है। भले ही इसके एग्जिस्ट सीक्रेट हो, पर फिर भी ये सिर्फ एक देश को नहीं बल्कि ना जाने कितने देश ऐसे हैं जिसको ये चलाती है। बियोंसे, कनाये वेस्ट, माइकल जैक्सन, मैडोना, किम कार्दाशियन, डोनाल्ड ट्रंप, क्वीन एलिजाबेथ, आइजैक न्यूटन, डेविड रॉकफेलर, बिल गेट, हेनरी किसिंजर, मार्क जुकरबर्ग, ओपरा, केटी पेरी, टाइलर स्विफ्ट, इन सभी जानी मानी हस्तियों के नाम अक्सर इस सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग जैसे बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटी के जरिए ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। पर सही मायने में इस दुनिया को कौन कंट्रोल करता है, लेकिन जो भी हो, इस सीक्रेट सोसाइटी के एग्जिस्टिंग को आज के दौर की सबसे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहा जाता है। और तो और आजकल जब भी इसका नाम लिया जाता है तो अक्सर इसे लोग सैटर्न, पैरेलल वर्ल्ड, एलियंस, सैटर्न वर्शिप एंड डेमोन्स से जोड़कर देखते हैं। CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1991 में एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम होता है ब्लड लाइन्स ऑफ द इल्यूमिनाटी। इस बुक के पहले ही पेज पर लिखा है जितने भी लोग इल्यूमिनाटी से जुड़े हैं वो सब सैटर्न एलिट है। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया में कोई भी रहस्यमय घटना होती है या फिर कुछ ऐसा होता है जो आम लोगों के समझ से बाहर हो तो इसका ब्लेम सीधे इल्यूमिनाटी पर डाल दिया जाता है। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अमेरिका के फार्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के एसेसियन के पीछे की थ्योरी में देखने को मिलती है। साल 1963 के 22 नवंबर का वह दिन जब अमेरिका के फार्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। ये हत्या किसने की थी इसका पता आज तक नहीं चला। ये घटना अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। इस घटना के दौरान एक अजीब घटना और होती है। प्रेसिडेंट कैनेडी एसोसिएशन के दौरान रोड के साइड में एक स्ट्रेंज लेडी को देखा गया, पर जैसे ही राष्ट्रपति पर गोली चलती है यह महिला गायब हो जाती है। उसने अपने हाथ में कैमरा जैसी दिखने वाली एक अजीब सी चीज पकड़ी हुई थी। फिर बाद में पता चला यह कैमरा जैसी दिखने वाली चीज एक पिस्तौल थी। यह वही पिस्तौल थी जो राष्ट्रपति कैनेडी पर चली थी। इस स्ट्रेंज लेडी को द बुस्का लेडी के नाम दिया गया। वह लेडी कौन थी, कहां से आई थी और कहां चली गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब कैमरा के फुटेज की जांच की गई तो उस महिला के अपीयरेंस में ऐसे कई ट्रेसेस दिखे जिसके वजह से इस महिला को इल्यूमिनाटी का हिस्सा बताया गया। इसी तरह दुनिया के मशहूर सिंगर और पॉप स्टार माइकल जैक्सन की मर्डर मिस्ट्री में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ बताया जाता है। माइकल जैक्सन को कुछ लोग इल्यूमिनाटी का सदस्य भी बताते हैं। इतना ही नहीं, 18वीं शताब्दी में फ्रेंच रेवोल्यूशन, 20वीं शताब्दी में हुए वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 और 21वीं शताब्दी के सबसे दर्दनाक हादसे यानी 9/11 के अटैक के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। ये सब देख सवाल आता है कि आखिर इल्यूमिनाटी क्या है, इसका जन्म क्यों और किस लिए हुआ और इसको कौन चलाता है। क्या ये आज भी मौजूद है या फिर ये सब एक अफवाह है? अगर ये अफवाह है तो इसे फैलाने में किसका फायदा होता है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बात है 18वीं शताब्दी की। जर्मनी के बवेरियन प्रोविंस में इंगलस्टाट नाम का एक छोटा सा शहर हुआ करता था। इस शहर में एडम वाइसहॉफ नाम के एक मशहूर प्रोफेसर रहा करते थे। असल में एडम वाइसहॉफ का जन्म 1748 में हुआ था। इन्होंने 1773 में कैनन लॉ के प्रोफेसर के तौर पर कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ इंगलस्टाट में पढ़ाना शुरू किया। कैनन लॉ एक तरह की गाइडलाइंस और कंपाइलेशन था जिनको चर्च की रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा
रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की गवर्नमेंट को रन करने के लिए फ्रेम किया गया था। एडम वाइसहॉफ्ट चर्च लॉस के एक एकेडमिक एक्सपर्ट तो थे, लेकिन वह खुद कोई क्लर्जी नहीं थे। एडम वाइसहॉफ्ट इनलाइटमेंट मूवमेंट के एक क्लोज फॉलोअर थे, लेकिन उस समय उनकी यूनिवर्सिटी और बाकी यूरोपियन देशों में हार्डकोर क्रिश्चियंस और मिशनरीज का राज चलता था। ये लोग आम लोगों पर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लोग धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। चर्च के रूल के आगे साइंस तक की नहीं चलती थी। ये लोग अंधविश्वास को बढ़ावा देकर क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक रीजनिंग को खत्म करना चाहते थे। लेकिन एडम वाइसहॉफ्ट इन सब से एग्री नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को दोनों चीज़ों में पूरी तरह से आज़ादी दी जानी चाहिए। अपने इन्हीं आइडियाज के बेस बनाकर वे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना चाहते थे। अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए प्रोफेसर एडम वाइसहॉफ्ट ने अपनी यूनिवर्सिटी के 4 स्टूडेंट के साथ मिलकर 1 मई 1776 को ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किए थे, और यहीं से इल्यूमिनाटी का जन्म होता है। पर सवाल यह है कि आखिरकार इसका नाम इल्यूमिनाटी ही क्यों पड़ा। असल में इल्यूमिनाटी शब्द का ओरिजिन लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से हुआ। इसका मतलब होता है इनलाइटेड या फिर इल्यूमेशन, यानी इल्यूमिनाटी का संबंध कुछ ऐसे लोगों से था जो खुद को दुनिया को प्रकाश देने वाले समझते थे। पर इसके सिंबल से जुड़ी अलग अलग कहानियां भी है। लोग अक्सर इल्यूमिनाटी को इस सिंबल से एसोसिएट करते हैं। इस सिंबल के अंदर एक आग को दिखाया जाता है। इस आई को द आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं। इन लोगों का सपना दुनिया बदलने का था, जो केवल कुछ लोगों के दम पर मुमकिन नहीं था। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए ये लोग अपने साथ दुनिया के कोने कोने से रिच और इन्फ्लुएंसर लोगों को जोड़ने का काम किया। धीरे धीरे लोग इनके मिशन से जुड़ते गए और कुछ ही सालों में इनकी मेंबर की संख्या कई हजारों तक पहुंच गई। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे सत्ता में बैठे लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा था। सत्ता में बैठे लोगों को लगने लगा कि धीरे धीरे ये उनकी अथॉरिटी को खत्म कर देगी, पर ये उनको किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। फिर क्या, उन्होंने अपनी पावर बचाने के लिए इल्यूमिनाटी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। जैसे कि 1784 में ड्यूक ऑफ बावेरियन चार्ल्स थियोडर ने एक लॉ पास किया, जिसके चलते सभी सीक्रेट सोसाइटी को बैन कर दिया गया। इस लॉ की वजह से इल्यूमिनाटी के कई लोगों को कैप्चर कर लिया गया। जब तक यह क्रैकडाउन खत्म हुआ, उसके कुल 30 से 40 फॉलोवर ही बच पाए। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पिछले क्रैकडाउन में जो लोग बच निकले थे, उन्होंने 1800 ईस्वी में एक सोसाइटी को एक बार फिर रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी उनके ऊपर क्रैकडाउन का खतरा बना ही हुआ था। इसलिए ये अपने ऑपरेशन को और भी सीक्रेसी के साथ करना शुरू किए। लेकिन इस बार जो लोग इल्यूमिनाटी को कंट्रोल कर रहे थे, इनके गोल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल गोल्स जितने नोबल तो नहीं थे। और इस टाइम तक उनके फाउंडर प्रोफेसर वाइसहॉफ्ट की भी डेथ हो चुकी थी। खैर, इल्यूमिनाटी के इस दूसरे वर्जन को काउंटर करने के लिए चर्च ने इन लोगों के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इनको डिफेम करने के लिए इन लोगों को सेटन या सेटन वर्शिपर्स और एलियन से कंपेयर किया जाने लगा, क्योंकि यह लोग रिलीजन में विश्वास नहीं रखते थे। यूरोपियन सोसाइटी में इनकी यही इमेज पॉपुलर होने लगी। लोग इनको सच में सेटन वर्शिपर्स और एलियंस की तरह ट्रीट करने लगे। और इतना ही नहीं, आज लोग यह भी तक कह देते हैं कि यह लोग अपने शैतानी मकसद से पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन आज भी अंडरग्राउंड होकर काम करती है। कई कंस्पिरेसी थ्योरी यह भी कहती है कि यह गवर्नमेंट, न्यूज और पॉलिटिकल्स और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे टीवी पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट पर भी इल्यूमिनाटी का ही कंट्रोल होता है। हाल ही में आए कोरोना वायरस को भी इसी से एसोसिएट किया गया, और लोगों ने इसे प्रूव करने के बहुत ही अजीबोगरीब पॉइंट भी रखे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान में मिला था,
और इस केस के मिलने के 4 से 5 दिन के अंदर पॉपी नाम की एक अमेरिकन सिंगर ने एक सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम था डोंट गो आउटसाइड। इस गाने के लिरिक्स लोगों को घर पर रहने की वार्निंग दे रही थी। इसमें पॉपी कह रही थी कि खत्म हो रहा है और यह समय घर के बाहर जाने का नहीं बल्कि घर के अंदर रहने का है। अब इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी ये सवाल उठाते हैं कि कोरोना वायरस का पहला केस मिलने के कुल 4 से 5 दिन में ही पॉपी ने अनुमान कैसे लगा लिया कि यह बीमारी पेंडेमिक बन जाएगी। और तो और इस पेंडेमिक के वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन लगाया जाएगा, लोग घरों में अंदर हो जाएंगे। बस इसी आधार पर पॉपी को भी इल्यूमिनाटी से जोड़ा गया। अब आपकी क्या राय है इल्यूमिनाटी को लेकर? कमेंट में बताएं।